Lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए। Lively weekends, lively weekends. जब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज का लाइवली वीकेंड्स आपको मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि आज का शो बहुत ही स्पेशल शो होने जा रहा है। आज हम आपकी मुलाकात चंद ऐसे टैलेंटेड शेफ से करवाएंगे जिनमें जीतने की, आगे बढ़ने की और कुछ कर दिखाने की लगन मौजूद है। आज बड़ी रौनक लगने वाली है लाइवली वीकेंड्स में। सही मायनों में लाइवली वीकेंड्स लाइवली होगा। ये वो स्टूडेंट्स हैं मास्टर क्लास के जिन्होंने अभी हाल ही में पिछले महीने यूएई सऊदी अरेबिया में इंटरनेशनल शेफ़ कंपटीशन में कई मेडल्स विन किए। मास्टर क्लास के बारे में हम सब जानते हैं, पाकिस्तान का एक ऐसा रिनाउंड कलनरी इंस्टीट्यूट है जहां बेशुमार स्टूडेंट्स जो हैं वहां से फूड एंड बेवरेज के हवाले से, कलनरी के हवाले से जो है वो सारी तालीमात लेते हैं और डिप्लोमाज एंड कोर्सेज और इनके अपने यहीं कई इतने जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। लेकिन मास्टर क्लास की ये कोशिश रहती है, वो हमेशा से पार्टिसिपेट करता है जहाँ भी दुनिया में कहीं भी कोई इंटरनेशनल शेफ़ या इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन हो तो उनके स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कारनामा ज़रूर कर आते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात उन चंद टैलेंटेड शेफ़ से ही करवाएंगे जो इतना कुछ जीत कर आए हैं। अब ये क्या रीज़न है कि ये इतने सारे मेडल्स जीत कर आए? या तो इनका ये टैलेंट है, पैशन है, या इनकी कोई थॉट है, या फिर सिंपली जैसे हम सब कहते हैं हाँ किस्मत है, दे आर लकी। आइए ज़रा जानते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ एक तो यहाँ मौजूद है रुखसार जो कि ये शेफ़ नहीं है। अभी मैं पूछती हूँ कि इन्होंने शेफ़ नहीं किया हुआ। बाकी शेफ़ सबीन है, शेफ़ रमशा हैं एंड शेफ़ सबीन हैं। तो अच्छा रुखसार, पहले तो मुझे ये बताइए, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आपकी एक्साइटमेंट का लेवल कुछ ज़्यादा ही होगा कि आप लोग सबके सब आए हुए हैं यहाँ पर लाइवली वीकेंड्स में। और ये नहीं है कि आप लोग सालों साल से काम कर रहे हैं, अभी साल के अंदर अंदर ही आप लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया। ये आप ज़रा देख सकते हैं इनके गले में जो ये मेडल्स हैं, ये सारे बैजेस जो लगे हुए, ये क्या चीज़ है सभी? ये वहाँ पे कुकिंग के स्टेशंस जो होते थे, जो वर्ल्ड शेफ के होते थे। तो ये ज़रा ऐसे दिखाइएगा, ये पिन तो नहीं हुआ हुआ? ओह नो, What a proud moment, हाँ? थैंक यू। हम वहाँ जाते थे स्टेशंस पे, तो जो प्रोफेशनल शेफ्स होते थे तो उनके वो हमें देते थे अपनी अच्छा पे, हमसे बात करते थे, अच्छा पूछते थे हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, फिर हमारी पिक्चर्स वीडियोस देखते थे और हमें ये देते थे गिफ्ट्स। वेरी नाइस। तो ये बैजेस उन्होंने हमें दिए गिफ्ट। अच्छा, आप मास्टर क्लास में अभी जूनियर हैं और आप सीनियर हैं। जी। रमशा, आप कितने टाइम से हैं मैं मास्टर क्लास में 10 मंथ से हूँ। 10 मंथ से। और आप भी अपना कोई कोर्स कंप्लीट कर रही हैं? जी, हम लोग एडवांस कोर्स कर रहे हैं मास्टर क्लास से। अच्छा। और मैं हाँ इनकी सीनियर। व्हाट एन अचीवमेंट, मतलब अभी प्रॉपर बने भी नहीं हैं, सर्टिफाइड भी नहीं और फिर भी विन कर आए। यही मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास यही मास्टर क्लास। टैलेंट बोलता है ना, पता चलता है। हमारे शेफ्स बेसिकली इनका टैलेंट है मास्टर क्लास की मेहनत और हमारे शेफ्स की मेहनत है। बेशक ऐसे आप लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इनके स्टूडेंट्स को। रुखसार, आपका बेसिकली क्या काम है मास्टर क्लास में? बेसिकली मैं सारे ऑपरेशंस डील करती हूँ, एकेडमिक मैनेजर हूँ। अच्छा। इन लोगों को क्या करना है ये डिसाइड मैंने ही करना है। अच्छा। इफ दे वांट टू गो टू द कंपटीशन, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और ट्रेनिंग देना और किस तरीके से वहाँ पार्टिसिपेट करना है, वो हम सारी चीज़ें यहीं से करवा कर भेजते हैं। वेरी नाइस। यहाँ पर इस तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ जाके लिए डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं एकेडमी। और ये पहली दफ़ा नहीं था कि मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स गए हों और विन कर नहीं, लास्ट ईयर भी हमारे स्टूडेंट्स गए हैं और माशाल्लाह से विन कर आए थे, मेडल्स लिए थे। इस दफ़ा पाकिस्तान के लिए इन लोगों ने 11 मेडल्स अचीव किए हैं। क्या बात है, यू नो। और वहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड मेरे ख्याल से सारे शेफ्स यस, अराउंड द वर्ल्ड। जैसे आप सबीन के मेडल्स में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें अराउंड द वर्ल्ड, ये वहाँ के इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज से डिस्प्लेस थे और इन लोगों ने वहाँ विजिट किया, तो उन्होंने वहाँ पर इनको बैजेस दिया ताकि वो बता सकें कि यहाँ पर कौन कौन जो बैजेस लगा हुआ है वो तो मेडल के ऊपर लगा हुआ है। मैंने अपना अलग से लगा के फ्रेम कर दिया। मैंने कहा ये मेरा है। ज़बरदस्त। शुरुआत में ही ऐसी अचीवमेंट्स हो जाएं तो फिर और ज़्यादा इंसान के अंदर ना जोश जज्बा वो होता है। वैसे आगे के क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? आगे की प्लान है कि प्रॉपर प्रोफेशनल शेफ बनना है।
हाँ वो तो बन ही रहे हैं। बस आगे का ये प्लान है कि आगे ही जाते जाना है इंशाल्लाह। आगे ही जाते जाना। आप साथ गई Culinary थी? की। नहीं, मैं साथ नहीं गई। अच्छा। बिल्कुल भी। मैंने यहाँ से ट्रेनिंग लीड की थी और वहाँ पर मिस्टर सामा सी ऑफ मास्टर क्लास उन्होंने लीड किया था। अच्छा, वैसे क्या चीज़ है अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जिसने विन करवाया, क्या लक है या आपकी मेहनत है? आई क्या थिंक चीज़? एवरीथिंग, क्योंकि बहुत टैलेंटेड लोग भी वहाँ जाते हाँ। हैं, ठीक है, एंड जब प्रेशर आता है तो समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर, सो दैट्स ऑन यू। कभी फिर रुखसार को कॉल करते हैं, सर बड़ी टेंशन हो रही है? Not a single call. It's like कोई टाइम नहीं है, रात के 3 बजे हो या दोपहर के 3 बजे कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप हो रहा है, बस ये मसले आ रहे हैं आप बता दें। एक कॉल की बात नहीं थी वो। मैंने अपने स्टेशन पे खड़े होकर बोला है मेरी प्लेट टूट गई, रुखसार लाइक कोई हेल्प करो उसको। अल्लाह, हमारे पाकिस्तान मतलब पूरी से टीम होती थी, इट्स नॉट जस्ट अस, जितने भी हम लोग साथ गए थे वी वर 11 और हम सब ने एक दूसरे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया। बट वहाँ पर कंपटीशन में एज अ टीम आप लोगों ने काम नहीं, किया? हम इंडिविजुअली? बट वी न्यू दैट इफ एनीथिंग इज मिसिंग वी हैव लाइक आवर एंटायर टीम। हम 11 लोग ये नहीं करके गए थे कि बस किसी एक ने जीतने हैं, वो हम सब एज अ फैमिली गए थे वहाँ। एंड अच्छा, वहाँ पर और भी कोई ऐसी इस तरह की टीम्स थी जो बहुत एक सारे कंट्री से कई लोग आए थे? डिफरेंट कंट्रीज से। अलग अलग कंट्रीज के थे। We have मलेशिया, मालदीव्स, नहीं, यूए जैसे के आप national- पाकिस्तान से 10 लोग थे तो एक श्रीलंका से साथ बहुत थे। सारे लोग, श्रीलंका से इंडियंस थे। यूके से बहुत सारे थे, अलग अलग जगह से different लोग आए हुए थे, तो दिखता था पाकिस्तानी एक तरफ है। उस दिन मैंने देखा कि अच्छा इंडियंस थोड़े डिफरेंट हैं हमसे, श्रीलंकन अलग लग रहे हैं। पहली दफा पाकिस्तानी जाने अलग। का एक्सपीरियंस था सऊदी अरेबिया? कंपटीशन में तो पहली दफा अबू थैंक्स टू धाबी। रुखसार, देखें Thanks कितनी to मेहनत करती रुखसार, हैं। सारे अब नेक्स्ट कब हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है? यस, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं। अभी जुलाई में आएंगे, फिर अक्टूबर में आएंगे और नेक्स्ट ईयर ये चलते रहेंगे। ये हर- सारे international Yes, सारे इंटरनेशनल हैं। तो एक तरह से ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग भी है कि आपके स्टूडेंट्स थोड़े पॉलिश भी हो जाते हैं जब आपको एक एक्सपोजर मिलता है। बेसिकली पाकिस्तान में culinary वर्ड जो है अभी इतना ज़्यादा लोग जानते नहीं है इसके बारे में, लेकिन अब जानना शुरू कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं और हम लोग जो है इनको इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं कि वहाँ पर कम्पीट कर सकें। वेरी गुड। मास्टर क्लास मेहनत भी बहुत कर रहा है वैसे अप टू डेट रहने का इंटरनेशनल लेवल पे। बट आज अच्छी गपशप लगेगी। अभी तो आप कुकिंग कौन करेगा? सबीन आप कर रही हैं, एंड रमशा आप भी कुछ कर रही जी, हैं? मैं इनके बात करूँ। ठीक है, 2 डिशेस आप बना रही हैं, 2 आप बना रही हैं। अच्छा, और बाकी के स्टूडेंट से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो गए थे, और इनसे भी जानेंगे वहाँ का एक्सपीरियंस। फिलहाल हम अभी जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बाकायदा अपनी कुकिंग का आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग लाइवली। जी, वेलकम बैक। माशाल्लाह से आज वाकई में मैंने कहा था ना लाइवली वीकेंड्स में बड़ी रौनक लगने वाली है। ये ज़रा शॉर्ट बनाइए, कितने टैलेंटेड शेफ्स ने हमें ज्वाइन किया, और ये तमाम वो टीम है मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स की जिन्होंने हर किसी ने मेडल विन किया है वहाँ जाकर अपना अबू धाबी में जो कंपटीशन हुआ था। और ये मेरे इर्द गिर्द जो 2 बैठी हुई हैं ये पेटिसरी शेफ़ हैं, है ना? पेस्ट्रीज़ और ये बेकिंग के हवाले से ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। और ये हमारी रमशा जिनसे बातचीत हुई थी। रुखसार, और मुझे ज़रा बताइएगा ये शेफ़ फरहाना, इन्होंने culinary में कम्पीट किया था। शेफ़ मौसफ, ये भी culinary के कंपटीशन में थे। शेफ़ सबिहा काज़मी, सेम culinary competition. We have 2 students from patisserie and she is also from culinary. और ये सारी सिलेक्शन आप करती हैं कि कौन जाएगा कंपटीशन में? नहीं, ये लोग हमारे पास ओपन आते हैं। अच्छा। और फिर हम उसके बाद इनको ट्रेन करते हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंगली। उस हवाले से ये तो बिल्कुल आप इकलौते थे इन सब रजियाओं में? अच्छा, सही है जी। अच्छा, जो सबीन शेफ़ सबीन है वो पहुंच चुकी है किचन। अब थोड़ी सी हम कुकिंग के हवाले से बातचीत करते हैं। आप लोग आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं कीजिएगा। जैसे टीचर जाती है ना, स्टूडेंट्स को बोलती है कि फिंगर ऑन योर लिप्स, बी साइलेंट, आई विल बी बैक। अच्छा जी, सबीन मुझे बताइए क्या बना रही हैं आप? हम बना रहे हैं चिकन रोलाड। चिकन रोलाड, ठीक है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो मैंने अपने चिकन रोलाड को पोच करने के लिए पानी बॉईल होने रख दिया है। ठीक है। और उसके बाद अब मैं अपनी सारी वेजिटेबल उसके लिए रेडी करूँगी, ठीक है, सही है। जो उसकी फिलिंग है। अच्छा, वैसे वहाँ क्या बनाया आपने? कई चीज़ें बनानी यस, वहाँ मैंने एप्पल चिकन बनाया था, एप्पल चिकन, और अच्छा। लाइम फिश बनाई थी, और एक बटर फिश करी बनाई थी। 3 डिशेस बनाई थी। अच्छा, जिसमें जिसमें फाइनल रेसिपी कौन सी थी, फाइनल डिश के जिस पे मिल गया मेडल? बटर फिश। बटर फिश, आई न्यू इट। तो हम ये अच्छा स्टार्ट करते हैं जी। अब मैं पैन में सबसे पहले अपना ऑयल डालूंगी। सही है। ये नॉर्मल या ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल। ठीक है। इसमें हम अपनी वेजिटेबल को हाँ, सौते करेंगे। ठीक है। ये कुछ फिलिंग है चिकन जी की? जी, ये रोलाड की फिलिंग है। सही है।
होता बड़े मज़े का है ये। और ये मेरा ख्याल से हर शेफ़ जो है वो लगता है कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ इसमें दिखाता है कि जो बेस्ट ये जो चिकन के उसको रोल करके जो बनता जी, है रोलाट। हाँ, शेफ्स की स्पेशलिटी होती है ये। घरेलू ख़वातीन इतना नहीं बनाती ना। वेरी नाइस। हल्का सा सौते। जी, बहुत लाइट सा इसको हम अपनी अनियन को सौते करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। सही है। तो आप सबीन मुझे क्या वो बता रही थी कि इतना प्रेशर आप लोग सब जब लेते हमारा थे? वहाँ कंपटीशन में जाने से पहले हमारी 1 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी। तो उस ट्रेनिंग के टाइम पे हमारे मतलब जो शेफ्स थे वो इतने माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं हाँ। कि उनसे हमें ट्रेनिंग दी गई। तो इतना प्रेशर होता था हम लोगों पे कि हर चीज़ बहुत ऐसे करनी है, इस तरह से करनी है, हर प्रेमिसेस को फॉलो करना है। और बड़े स्ट्रिक्ट होंगे। बड़े स्ट्रिक्ट्स होते थे, मतलब हर चीज़ हमारा एक स्पून रखना भी जो है ना वहाँ उसको भी हमारे शेफ जो हैं वो खड़े होकर हमें देख रहे होते थे। गॉड, प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल। चाहिए। तो वो इतना जो प्रेशर था ना, तो समटाइम हम रोने लग जाते थे कि इतना अच्छा कर लेते, फिर भी हमारे शेफ्स को ऐसा डांट होता है कि पड़ती नहीं 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 डांट। हम सब रोए, अच्छा। सब रोए। और एक दिन तो हम इतना रोए थे कि हमारे जो सीईओ हैं उन्होंने आके कहा कि बस अब जो है ना इन बच्चों को एक तरफ बिठा दो। अच्छा। अब ये लोग बहुत ज़्यादा हाँ। परेशान हो गए, तो इन्हें बिठाओ, इन्हें चिल करो, ताकि उसके बाद ये लोग अपना प्रॉपर तरीके से बेस्ट दे सकें। तो वो जो ट्रेनिंग टाइम था हमारा ना, वो बहुत ज़्यादा ये देखें जो strict था। सीनियर्स होते हैं ना वो जानते हैं, जो ट्रेनर्स स्पेशली Yes. होते हैं कि इंसान की साइकी के साथ कैसे खेलना तरह है से करना और किस तरह से उनका बेस्ट पोटेंशियल सामने लेकर आना है, जो कि बिल्कुल। शायद आप लोगों को भी नहीं पता नहीं होगा पता था। कि इतना टैलेंट इन लोगों में है। तो ये सारा हाथ जिसे कहते हैं ना उस्ताद पे, टीचर पे जाता है। ऐसे ही। अब हम इसमें कैरेट डालेंगे, स्पिनच डाला था हमने, ठीक है। अब हम इसमें कैरेट डालेंगे सही है। और उसके बाद बहुत इसको सौते करेंगे। तो वो आंसू ही थे, वो रोना और वो प्रेशर ही था जो जितवा के लेकर आए। ऐसे ही था। बिल्कुल सही है। लाइक ये जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है तो ठीक हम है। इसमें सीजनिंग करते हैं और अच्छा। ये हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी सही चिकन के लिए। ये मेरा चिकन है जो मैंने फ्लैट करके रखा है। सही है। अच्छा, कोई सॉस वगैरह इसकी तो नो नहीं? सॉस, इसमें No जस्ट सिंपल सीजनिंग होती है। अच्छा, सिंपल। कोई फ्लेवर जो है वो सॉस का नहीं देते हम। सही है। इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हमारा, देन सॉल्ट। ठीक है। सिंपल सही। सीजनिंग है हमारी। सही है। सबीन घर पे भी करती रहती है कुकिंग? मास्टर क्लास के बाद मास्टर क्लास के बाद? अच्छा, उससे पहले नहीं? थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब जो फ्यूजन कुजीन हम सीख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा। इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आता है। घर वाले तो कहते हैं क्या करते रहते हो तुम लोग? हाँ, ये क्या? लेकिन जो इतनी स्पेशल चीज़ें हमें हमारे शेफ्स सिखा रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है, वो बहुत मज़े की होती है। तो घर वाले तो अभी इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते, हाँ। बट खुद बहुत मज़ा आता है मुझे करने में। अच्छा, अभी आप क्या करेंगे इसको? बस डायरेक्ट ये मेरा जो है वो फिलिंग, हाँ सब मैं इसको चिकन के ऊपर जो है वो ठीक है। लगा के इसको रोल करूँगी, अपना रोलाट के लिए प्रेप करूँगी। ठीक है, चले आप जब तक रोल करें मैं ठीक। ज़रा इनसे भी ज़रा एक्सपीरियंस ओके। जानती हूँ। अच्छा, बल्कि आप दोनों में से कोई एक मुझे ज़रा जवाब दे कि वहाँ पर सिर्फ कंपटीशन ही था कुकिंग का या क्वेश्चन आंसर्स भी होते थे कि किसी ने कुछ पूछ लिया, एक जैसे टेक्निकल हमारी सवाल? जब हमने जजिंग के टाइम था तो जजेस ने क्वेश्चंस भी किया था हमारे डिश से रिलेटेड, ओहो, ठीक है, सीजनिंग आपने कौन सी यूज़ की है, आपने कौन सा सॉसेस बनाए, कौन सी क्रॉस प्यूरीज क्वेश्चनिंग बनाई करते थे कंफ्यूज करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी टेंशन ऐसे। होती है उन्हें। इवन कि हम बीच में जब कुकिंग करते थे तब भी हाँ। क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे कि अच्छा। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। आपने क्या बनाया था वैसे वहाँ? मैंने कोरियन फ्राइड चिकन बनाई थी। कोरियन फ्राइड चिकन? Yes। एक ही डिश बनाई या दो तीन? जी, हुई मैंने एक competition? ही डिश बनाई। और विन कर गए आप? जी। वेरी गुड। और आपने क्या बनाया था? मैंने बनाया था चिकन फ्रिकासे। फ्रिकासे, ये क्या कहाँ की है? लाइक इट्स एन अमेरिकन डिश। अच्छा। और इसमें फ्यूजन दिया था हम लोगों ने, पाकिस्तानी थोड़ा टच ना, लाइक अच्छा। गार्लिक राइस बनाए थे उसके साथ। अच्छा, मुझे बताएं ये रेसिपी वहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है ऑप्शन या फिर? नहीं नहीं, यहाँ से हम लोग अपने टीचर्स को दिखाते हैं, ठीक है। वो सिलेक्ट करते हैं कि हम लोग किस पे काम कर सकते हैं। सही है। फिर वो हमें ट्रेन करते हैं अच्छा, हर तरह से। हर तरह से उसको। लाइक वो मतलब माशाल्लाह हम लोग को इतना ट्रेन कर दिया था कि हम लोगों ने 1 घंटे में उधर हाँ,
क्लीनिंग भी कर दी थी। अच्छा, इतनी प्रैक्टिस यहाँ करवाई होगी ना लोगों ने। इतनी ही प्रैक्टिस होती है, वरना फिर वहाँ जाके पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा ना। डेफिनेटली वो यहीं से बिल्ड करके भेजा था। स्टेप बाय स्टेप पे चलते हैं। इन लोगों ने सबसे पहले क्लास चूज़ की कि आइदर ये किस फील्ड में जाना चाहते हैं। बीफ चूज़ करेंगे, चिकन चूज़ करेंगे, उसके बाद रेसिपीज शॉर्टलिस्ट हुई, उसके बाद फिर उसके एलिमेंट्स डिसाइड किए गए कि प्लेट में किस तरीके से रखने हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं। वहाँ पर फर्स्ट चीज़ ये डिश अच्छी दिखनी चाहिए। वेरी नाइस। सेकंड में टेस्ट आता है, और टेस्ट तो पाकिस्तान के टेस्ट से कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट्स तो फिर हर चीज़ को मिलाकर ही दिए Yes. जाते हैं ना प्रेजेंटेशन। और हमारे पास बेस्ट जो पॉइंट था वो हमारा टेस्ट ही था। अच्छा। वहाँ के आपको पता है सारे जो प्लेट्स होती हैं, खाने होते हैं, उनमें वो फ्लेवर नहीं है जो हमारे पास होता है। अगर इन्होंने चिकन फ्रिक ऐसा बनाया तो उसमें कैरी का टेस्ट दिया। तो सुने, किसी ने कोई वहाँ पर देसी पाकिस्तानी कोई रेसिपी बनाई वैसे, या आप लोगों ने ये सारी इंटरनेशनल फ्यूजन हमने कुकिंग की? फ्यूजन, क्योंकि वो जिस डिश से वो लोग नोन है, दे वर पीपल फ्रॉम अच्छा। एवरीवेयर। हाँ। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने तो कि unique जैसे ना हो। बटर चिकन हो या कोई टिक्का, बट दीज थिंग्स हैव बीन कमिंग अगेन एंड अगेन वहाँ पे अच्छा, आते रहे yes, हैं। बनाते तो वो ये दे विल एक्सपेक्ट कि दे आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, सो दे विल ब्रिंग देयर ओन कुजीन। सो व्हाट वी डिड कि हमने इंटरनेशनल डिशेस में फ्यूजन किया पाकिस्तानी, ताकि वो थोड़े से yes, familiar रहे। similar, but there should be a concept, उसका कोई रीजन हो चाहिए। ऐसे ही आप अच्छा। नहीं रैंडमली नहीं आप कर सकते हर फ्यूजन। चीज़ का रीज़न एग्जैक्टली, बिल्कुल बैलेंस्ड प्लेट होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। कौन सी वैसे दूसरे शेफ्स ने या कंट्री ने आपको टफ कंपटीशन दिया होगा, इसके बारे में मैं जानती हूँ। फिलहाल हम एक ब्रेक ले लेते हैं। अपना सबीन, हम ब्रेक ले लें? जी जी बिल्कुल। आप जब तक इसको रोल करके रखिए, हम ब्रेक से आते हैं तो फिर इसको जिस तरह भी आपने फ्राई करना है या सौते पोस्ट करना करना है, मैं आप ब्रेक से आ जाएं फिर। चलो ठीक है, सही है जी, ब्रेक लीजिए और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। यहाँ भी मुझे लग रहा है ये लोग समझ रहे हैं कि कोई कंपटीशन हो रहा है, फुल अटेंटिव हैं अपने काम में और डिसिप्लिन के साथ काम किया जा रहा है। अच्छा, वो जो चिकन को अंदर सारी आपने वेजिटेबल्स को सौते किया था, फोल्ड करके आपने इनको पानी में पोश कर रहे हैं इनको, Yes. ठीक है? तो ये कितनी देर तक हम करेंगे? एक तरह शक्ल दिखा दोगे उठा ये के? हमारा 15 से 20 मिनट का होता है। अच्छा, ठीक है। ड्यूरेशन चिकन के साथ। सही है। ये सबीन है, सबीन। अच्छा, और फिर 15 इनको चेंज करना होता है साइड या? हाँ, साइड 10 मिनट्स के बाद आप अदर साइड पे कर देंगे। चेंज साइड हो जाती है तो फिर 10 मिनट्स 8 मिनट्स हम वहाँ दे देते हैं। सही है। और फिर इसके बाद आप इसकी फ्राइंग करोगे? इसके बाद हम इसको गार्लिक और ऑयल के साथ हल्का सा सौते करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी स्किन पे, चिकन की स्किन पे शेड आ जाएगा। अच्छा, सही कलर प्रॉपर कुक हो जाता है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसकी एक सॉस बनेगी, मशरूम जी, सॉस। जी यस। अब हम मशरूम सॉस बना रहे हाँ। हैं। उसके लिए हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। ठीक है, ये ऑलिव ऑयल। यस, ऑलिव ठीक है। ऑयल और चॉप गार्लिक। सही है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मशरूम, ये भी चॉप्ड। चॉप मशरूम डालेंगे। ठीक है। सबीन, इतना फ्यूजन कुकिंग करने के बाद तो अब ये घरेलू खाने रोज़मर्रा के आपको समझ नहीं आते होंगे। आप तो दाल में भी सोचती होगी कि मैं क्या क्या करना है, ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है माइंड। हाँ। दिमाग ये लगा रहता है कि अब इसमें कुछ थोड़ा सा कर ये लो। डाल देते हैं, हाँ, अब थोड़ा सा कुछ ये डाल देते हैं। फ्यूजन वाले ट्रैक पे चल पड़ा है। ऐसे ही। हम इसमें मशरूम डाल के इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। ठीक है। ये वाइट सॉस के साथ थोड़ा सा जी बनाओगे? जी जी, ये वाइट सॉस ठीक है। मशरूम सॉस बन रही है, रोलाट की सही है। ड्रेसिंग बन रही है। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। ठीक है। और मिल्क। यस, ठीक है। एंड वही सीजनिंग चीज़ वगैरह? डलेंगी। हाँ, इसमें ठीक हम है। चेडर चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा हम इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ, थोड़ा मैदा भून जाएगा, फिर आप मिल्क एंड सीजनिंग में जी, yes। नमक, काली मिर्च, काली लाल कुटी मिर्च। नहीं, हम इसके अंदर वाइट पेपर यूज़ करेंगे। ठीक है। मैदे के बाद मिल्क डालेंगे। मिल्क के बाद हम इसमें चेडर चीज़ डालेंगे ठीक एंड है। सीजनिंग करेंगे। ऑरिगानो यूज़ करेंगे थोड़ा सा अपना फ्लेवर। ठीक है। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। सही है। चलें, जब तक आप ये वाइट सॉस रेडी करें, मैं ज़रा लोगों को दिखाऊं। ये 2 प्लेट्स प्लेटर एक्चुअली आपको मीठे के डिज़र्ट के दिख रहे हैं।
वैसे ये बाहर के खाने ना मुझे तो समझ नहीं आते, जो बाहर के तर्ज की जो प्लेटिंग होती है ये हमारे पाकिस्तानी लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी कहेंगे कि ये मीठा बस इतना सा ही मिलेगा क्या? बट ये वो प्लेटर है जिसने इन दोनों को जो है वो मेडल विन कराया। बिल्कुल एग्जैक्टली ये आप मुझे क्या बता रही थी कि इन लोगों ने वहाँ पर बेकिंग की नहीं थी? नहीं, बेसिकली इनका स्टैटिक डिस्प्ले था, इनको अच्छा। सिर्फ प्रेजेंट करना था ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली, यस, ठीक है। और पोर्शन साइज कंट्रोल कर। ये वाला किसने बनाया? ये टार्ट्स वाला टार्ट्स वाला आपने आपके ये मुझे ज़रा माइक देना ना, मैं इनसे बात करती हूँ। पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं। शहर बानो। शहर बानो, ये जो टार्ट्स वाला इसका नाम क्या है? Actually that one is raspberry cheesecake tart Yummy. and this one is salted caramel. ये मैं खा सकती हूँ अभी, या ये सिर्फ डिस्प्ले का स्टैटिक डिस्प्ले है तो ये चख भी नहीं सकते? अच्छा, और वो यही आपने वहाँ पर बना के रखा था? वहाँ पे हमने अराउंड 8 डिशेस बनाई थी। अच्छा, 8 डिशेस। उसके अंदर हमारा पाकिस्तानी फ्यूजन वाला जो टार्ट था दैट वाज बकलावा विद फिग। ठीक है। और उसके अलावा चॉकलेट चिली टार्ट अच्छा बनाया था हमने। और चॉकलेट चिली, ओहो, चिली में वेरी डिफरेंट फ्लेवर। चिली में क्या वाकई लाल मिर्च डाली थी? हाँ, हम उसमें लाल मिर्चों का इन्फ्यूज करते हैं। ओह माय गॉड, ये ऐसे भी कोई रेसिपीज होती है चॉकलेट के साथ लाल मिर्च? अच्छा। बाकी रोज पेना कोटा टार्ट था। ये सब डिस्प्ले में थे? सब डिस्प्ले में था। तो आपसे भी कोई सवाल किया होगा उन्होंने कि ये कुछ ऐसा बताएं, कैसे विन कर लिया आपने? तो बड़ा बड़े कंपटीशन होंगे। बस डिस्प्ले पे होता है, एट टाइम्स वो पूछते हैं। उन्होंने पूछा था कि ये है क्या, हमने उनको बताया था कि पाकिस्तान फ्यूजन की डिशेस थी। कोई अंदर दुआ हुआ पड़ रही थी? बहुत ज़्यादा। शायद फूंक दिया। अच्छा जी, ज़रा इनसे बात, ये दूसरा वाला प्लेटर आपका है? अच्छा, सॉरी, आपका नाम? हरीम कमाल। हरीम, अच्छा हरीम, आप भी मुझे ज़रा रेसिपी वो बताइएगा, डिश का नाम क्या है? मेरा ये वाला जो था मैंगो स्ट्रॉबेरी मूस था। मैंगो और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और सेम एग्जैक्ट हमने भी वहाँ पे 8 डिशेस बनाई थे और वो सारे टार्ट्स के फ्लेवर्स थे। अच्छा। सारे डिफरेंट फ्लेवर्स, मतलब उनके साथ हमने इन्फ्यूजन किया था अपने पाकिस्तानी फ्लेवर्स का और वहाँ बाहर का, क्योंकि टार्ट जो है वो एक्चुअली लाइक बाहर की अमेरिकन डिश ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फिर हमने उसमें अपने फ्लेवर्स को ऐड किया और फिर बनाया। तो काफ़ी सारे, मतलब 8 थे मेरे पास। चॉकलेट ऑरेंज टार्ट था। अच्छा। मेरे पास स्ट्रॉबेरी एंड कोकोनट जैम टार्ट था और लोटस बिस्कॉफ टार्ट था। हाय हाय, सब मज़े के। ये तो आप लोग तो वैसे ही आए, ज़रा मीठा शीठा बनाए हमारे शो पर। आपको पता है होस्ट को बहुत शौक है मीठा खाने का, इतने मज़े मज़े के नाम ले रहे हैं। ज़बरदस्त। ये टेस्ट में भी उतने ही मजे के थे। ऑल्दो वहाँ पर डिस्प्ले था, लेकिन यहाँ हमने हर चीज़ टेस्ट की थी। अच्छा, वो लोग भी टेस्ट करते हैं कि वो बताएं कि वो कहते हैं कि हम आंखों से खाते हैं डिश को। मतलब आपकी डिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको नहीं पता कि आपकी प्लेट में क्या है, बट आपने देख ली तो आपको खानी है। लाइक आई वॉन्ट टू ईट दिस, आपका ये दिल करे। तो हमारा बेसिकली जो था उसके ऊपर था सारा डेकोरेशन के ऊपर, स्टैटिक डिस्प्ले पे था। बट हमने अपने मास्टर क्लास में जो है पूरी प्रैक्टिस की थी, इवन फ्लेवर्स की भी। मतलब कोई भी हमने उसमें छोड़ा नहीं था कि इफ़ अगर वहाँ पे हम जाते हैं और नहीं होता, हमें नहीं पता होता तो टफ कंपटीशन किससे था कि आपको लगे कि यार ये इन लोगों का जो है ना सबसे बेस्ट जा रहा है? कोई ऐसा था वहाँ पर टीम या किसी इंडिविजुअल? इंटर कंपटीशन नहीं था वहाँ पे, हर कंट्री आई हुई थी एंड दे वर जस्ट पार्टिसिपेटिंग। लाइक दे वर फ्रॉम द बांग्लादेशीज, दे हैड कवर, मेरे ख्याल से दे टुक द शेफ ऑफ द ईयर, दे टुक ऑल द शील्ड्स, दे टुक individual person took 10 medals. They were like chocolate carving, ice carving. It was like 20 feet, 10 feet, 12 feet tall, and they had an hour, and they were 2 person. और वो जिस speed से carving कर रहे थे, it was like मतलब it was mesmerizing. You were like breathtaking. वो side थी, the people, there were so many marshals judging them at a time. एंड जिस तरीके से वो काम कर रहे थे ना, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम बिग इंडस्ट्रीज, बिग ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे बड़ी बात जो हमारी ये थी मास्टर क्लास की, दैट हम वहाँ पे गए थे, सो दे थॉट कि स्टूडेंट्स आए तो ये लोग घूमने आए, देखने आए। ज़ाहिर है व्हेन दे हर्ड कि यहाँ कंपटीशन के लिए आए, दे वर सेड ओके फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन? फ्यू स्टूडेंट्स, वी आर फ्रॉम मास्टर क्लास पाकिस्तान।
तो they couldn't believe we are here for the competition. कह रहे कितने साल हो गए? अच्छा. It's just our initial stage, like months ही hardly हुए. 6 months, some for 10 months. कह रहे okay, so but उनके साथ alhamdulillah. compete करना Exactly. itself an achievement. Exactly. अच्छा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सबीन आप मुझे बता दें कि अब हम क्या कर रहे हैं ब्रेक से. हमारी बस हमारा रोलार्ड जो है वो 5 मिनट्स और लेगा पोर्शन में, और उसके बाद देन ये अच्छा, ready मुझे है. बताओ मीठे में कोई बीटिंग वगैरह कुछ करनी है, मिक्सिंग करनी है? हाँ, मीठे में मुझे मिक्सिंग करनी है. कुछ मिक्सिंग अभी करनी है, कुछ ऐसे बता दो ताकि फिर हम ब्रेक ले लें और आप ब्रेक मैं मीठे में क्रीम में जो है वो कुमाल ऐड करूँगी जस्ट. ठीक है. ब्रेड स्लाइस में अपनी जेली के ऊपर ड्रेसिंग करूँगी. कितनी क्रीम है, कितना लिया है? ये हमारा जो है वो 300 ml क्रीम है. ठीक है. और ये हमारा 100 जो है वो ml कुमाल है. ठीक है. उसके बाद हमारे डिफरेंट फ्रूट्स हैं, हम उसकी ड्रेसिंग करेंगे. और स्लाइसेस हैं हमारे 4 स्लाइसेस हैं ब्रेड के, उनको हमने कट करके प्लेटर में ऐसे. ठीक है सबीन, आप मिक्सिंग कर सकती हैं. हम ब्रेक में ये काम कर लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम अपनी कुकिंग जो है वो मेरा ख्याल से रमशा भी कर रही हैं. वो वहाँ पे खड़ी है, मैं ढूंढ रही थी रमशा किधर गई. तो जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं. हर घर में जब सब आ जाएं जी, वेलकम बैक. और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये चिकन रोलेट जो है ये भी हमने निकाल लिया है, बहुत अच्छे से कुक हुआ है. इसमें हालांकि एक डाउट होता है कि अंदर से कच्चा ना रह जाए, तो ये जो आपने पोच किया है उसको, उससे ये अच्छे से कुक होके अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको बटर में ऑयल में सौते करें. लेकिन मैं इसमें सॉस ड्रिजल कर रही हूँ तो इसलिए मुझे इसकी नीड नहीं है. ठीक है. हाँ, वो तो खैर रिक्वायरमेंट पर है. अच्छा, पहले हम आपको मीठे की असेंबलिंग ज़रा दिखा देते हैं. आपने क्या ये जेलीज़ की 2 लेयर्स मैंने 2 लेयर्स ली हैं इसमें जेलीज़ की. दैन पहली मेरी रेड है और उसके ऊपर ग्रीन. ठीक है. रेड एंड दूसरी सही है. और ये हमारा ब्रेड डिलाइट है. अब मैं इसके ऊपर अपने जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो स्क्वायर्स उनको सेट करूँगी. ठीक है. अच्छा, ये ब्रेड हम केक भी यूज़ कर सकते हैं वैसे? केक जो है वो थोड़ा स्वीट ज़्यादा होता है. ऑलरेडी हम अपनी जो है वो क्रीम में कुमाल यूज़ कर रहे हैं और हमारे फ्रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस की तरफ होते हैं. तो हम इसलिए मीठे को नॉर्मल रखने के लिए हम इसमें ना स्लाइसेस यूज़ करते हैं. अच्छा, सही है. ये ब्रेड का एक मीठा और सस्ता भी है भाई. केक क्यों, केक वैसे ही खा लें. यस, ऐसे. अच्छा, क्रीम और कंडेंस मिल्क को हमने मिक्स करके रख लिया था. अब ये इसमें ये फ्रेश फ्रूट्स आपने करने हैं, 10 फ्रूट्स करने हैं. जी बिल्कुल ऐसे ही. ये हम इसके अंदर ब्रेड्स की अपनी लेयर्स लगाएंगे और चिल करके खाएंगे. और इसको बहुत ज़्यादा चिल करके खाएंगे. शुक्र है सबीना आपने मीठा बना लिया, वरना यहाँ तो जो 2 मीठे बने हुए ये तो बस सिर्फ देखने के लिए हैं, खुश होने के लिए हैं और बस हसरत भरी निगाहों से ही आप देख सकते हैं. पर एनीवेज ये आप लोगों ने विन किया, बड़ी मेहनत की है और इंशाल्लाह आपको हम अपने शो पे बुलाएंगे आगे. कुछ ना कुछ ये दोनों पेटिसरी शेफ्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं. तो अच्छा जी, और कुछ मुझे ज़रा वहाँ का कुछ सुनाइए, कोई ऐसा वाक़या जिससे आप काफ़ी टेंशन में आ गए थे या कुछ ऐसा यादगार चीज़ वहाँ पर हुई हो, कुछ ऐसा मिसहैप हो गया हो, क्योंकि इतने प्रेशर में तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है. हुआ ये था कि कुछ हमारे कंपटीशन से, क्योंकि डेट्स डिफरेंट थी, हमारे कंपटीशन से एक दिन पहले हम वहाँ पे मार्शल्स, बेसिकली मार्शल्स वो होते हैं हु एक्चुअली हेल्प यू अराउंड विद एवरीथिंग. शेफ मार्शल्स होते हैं आपके, दे आर कंटिन्यूसली विद यू. तो वो हमें गाइड कर रहे थे. तो जो हमारे जो प्लेटर्स जो हम यहाँ से तैयार करके गए थे, पोर्शन वाज गेटिंग एन इशू. पोर्शन साइज पे बहुत फोकस था. और कौन सी फिश है या कौन सा मीट है, कौन सा कट आपको रखना है, अगर आप ये रखेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. ये हमें 11th आवर पे पता चलता है. हम अपनी सारी चीज़ें ला चुके थे. तो हम रातों रात 11 बजे कैरेफर गए, बस लेके भागे, इंग्रेडिएंट्स चेंज की, फिश चेंज की. बहुत से 2 स्टूडेंट्स एंड दे बोथ वन मेडल्स माशाल्लाह. अच्छा, वहीं से फिर चीज़ें उसी वक्त प्रेशर, यही चीज़ हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में यही इतना प्रेशर देते हैं, इतना प्रेशर कि आप कोलैप्स कर रहे हैं. बट एक्चुअली दैट हेल्प्ड अस, वो अदर डायमेंशंस खोल देता है. एग्जैक्टली. विदिन 60 मिनट्स यू हैव टू प्रेजेंट आइडेंटिकल 3 प्लेट्स. उसके बैलेंस होना चाहिए, उसमें प्रोटीन साइज, फिर आपके कार्ब्स बैलेंस होने चाहिए, हर चीज़. तो ये प्रेशर फाइट जो है यहाँ से हमने सीखी. तो वहाँ पे वो प्रेशर लग नहीं रहा था. एक लम्हा था, हमने कहा अब क्या करेंगे. इट्स ओके,
इट्स ओके, लेट्स डू इट। रात अपनी है, तो रात के 2 बजे से उठ के बैठ के सुबह 6 बजे हमारा कंपटीशन है, सुबह 10 बजे, और हम कमरे में बैठे हुए होटल के, हमारी प्यूरीज बन रही हैं, हमारे सॉसेस तैयार हो रहे हैं, इंडक्शन ओवन गया था। कैसे मतलब आप लोगों ने वो इक्विपमेंट्स यहाँ से कैरी करके लेके गए थे, ऑल द इंडक्शन पैन्स, द ओवन्स किचन में लगाए हमने, रूम में किया हुआ था बड़ी सफाई से कि पता ना चले। कंपटीशन में सिर्फ वहाँ पर उन्होंने एरिया प्रोवाइड किया है, बाकी आपको जो चीजें चाहिए इवन इंग्रेडिएंट्स से लेकर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से गई है। अच्छा, मतलब ओवन शवन वगैरह भी नहीं होगा? नो, ओवन, फ्रिज, किचन की चीजें होंगी मेन बड़ी बड़ी, जैसे बीटर, ये सब आपने करना, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से कैरी करके लिए। वहाँ से सिर्फ फ्रेश आइटम्स जो थे वो इन लोगों ने परचेज किए हैं। सही है। और बेस्ट क्या था, इन लोगों को वहाँ पर टाइम बहुत मिला था ऑब्जर्व करने की। इनकी जो डेट्स थी वो लास्ट के डेज थे कंपटीशन के, उतने टाइम में इन्होंने ऑब्जर्व किया, अपनी डिशेस को मॉडिफाई किया और विन कर लिया। फायदा। आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ ना वहाँ पर कुछ? एक्चुअली मेरे साथ वैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना पॉलिश कर दिया था रुखसार ने, हमारे शेफ राहिल जब्बार ये ने। क्या करती है वैसे, किस तरह ये से हमें सपोर्ट करती है, ये पिलर है हमारा। ये हमें इतना सपोर्ट करती है कि एक दिन तो मैं लिटरली आई वाज क्राइंग। अच्छा। तो इन्होंने ये मेरे पास आई, कहती है फरहाना तुम जो ना करोगी, मुझे पता है तुम जीत के आओगी। मैंने कहा रुखसार मुझे तो नहीं लगता। तो कहती है नहीं देखना तुम करके आओगी, तुम्हारी प्लेटिंग इतनी अच्छी है, तुम्हारा टेस्ट है, इनको मेरा सालसा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। उसमें कैरी का जो फ्यूजन था वो बहुत जबरदस्त था। रुखसार, वैसे आपको कुकिंग आती है? हाँ, मुझे कुकिंग आती है, पूरी बाकायदा कर लेती है, इसीलिए तो मेरे ख्याल से जज कर पाती हो। ये हमें खुद बता रही होती थी कि तुम ऐसे करोगी तो ऐसे हो जाएगा, फिर हम दूसरे दिन वैसे करके आते थे। मेरा काम ही यही है। इनकी जो कोर्स बुक है वो शायद इनसे ज्यादा मैंने पढ़ी है, इसलिए मुझे पता है ये कौन से पॉइंट में क्या कर रहे हैं और कहाँ गलती करेंगे। अच्छा, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हम मास्टर क्लास के पूरा कोर्स लें, आप उन्हीं अपने स्टूडेंट्स में से सिलेक्ट करती हो, लेकिन अगर कोई सिर्फ कंपटीशन विन करने के लिए या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आना चाहे और मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहे, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, लेकिन फिर उसका culinary बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि कोई दूसरी इंस्टीट्यूट से है या किसी का एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली होता क्या है ना, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट होना पड़ता है और स्किल्स होती हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं होता, तो फिर हम डेफिनेटली ओपन रखते हैं, हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ में। और पॉलिश करने की में तो आप माहिर हैं। बिल्कुल, उसके लिए मैं पूरा मास्टर क्लास है, हमारी पूरी टीम है सही है पॉलिश करने के लिए। वैसे अच्छा, और भी यंग स्टूडेंट्स हैं, अक्सर पहले भी हर कोई पूछता था कि कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इनके क्या कोर्सेज वगैरह वो जो चल रहे हैं? हमारे पास डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जो कि हमारे पास मास्टर क्लास डिग्री से भी एफिलेट हैं और यूके की भी हम डिग्री ऑफर करते हैं अपने डिप्लोमा कोर्सेज के साथ। साल 2 साल कितने? 1 ईयर। 1 ईयर का है, हार्डली 1 ईयर होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनली अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए इंटरनेशनल डिग्री बहुत कंपलसरी होती है और पाकिस्तान में सिर्फ लेवल 2 हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है, कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। अच्छा, तो आपका कोई फेसबुक पेज वगैरह सब है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, सोशल मीडिया पर है। हम कांटेक्ट कीजिए आप लोग भी, और अगर वाकई में इस कुकिंग की फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं और थैंक्स टू मास्टर क्लास के वो थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता है इंटरनेशनली इन कॉम्पिटिशन्स में। अच्छा, हम ये तमाम टीम को यहाँ जो मौजूद है इनका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहेंगे एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आगे भी कॉम्पिटिशन्स हों, कुछ भी हो लाइफ में, आप लोगों को तरक्की मिले, अपने पैशन को लेकर चल रहे हैं, आप लोग कामयाबी हासिल कीजिए। एंड रुखसार, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अब मेरा ख्याल से हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले लेते हैं और रेसिपी में सिर्फ अब इनकी प्रेजेंटेशन है, वो मेरे ख्याल से शेफ़ को अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो सुकून से प्रेजेंट कर सके। ये रोलेट जो है, चिकन रोलेट को आप अच्छे से वो सॉस डाल के प्रेजेंट कर रही हैं, मीठा भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मेरा ख्याल से जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शेफ़ रमशा हमारे साथ होंगी और वो 2 रेसिपीज़ बनाएंगी। वैसे आज हमारे शो पर हम आपकी मुलाकात लेटर ऑन जो है वो एक हर्बलिस्ट जो हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो कोई भी आपके कोई सवालात हैं ऐसे जो आप करना चाहें, पूछना चाहें, किसी के सेहत के हवाले से, वो आप लोग ज़रूर कॉल कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ,
वेलकम बैक। अच्छा, अब हमारे पास जो है सबीन ने अपनी अच्छे से वो प्रेजेंटेशन कर रही हैं सुकून से वहाँ पर, एंड में हम आपको दिखाएंगे जो उन्होंने बनाया था। अब शेफ़ रमशा हमारे साथ हैं, और आप क्या बना रही हो रमशा? मैं बना रही हूँ क्रिस्पी बीफ विद एरोमेटिक राइस। ठीक है, एरोमेटिक राइस मतलब वो गार्लिक राइस के साथ है, क्या है? गार्लिक है, अनियन है, सारे हमारे जो एरोमेटिक देसी अच्छा चीज़ होती है, मोर लाइक पुलाव से थोड़ा सा अच्छा उस तरीके से। ठीक है, अच्छा इसे क्रिस्पी बीफ की क्या आप मैरिनेशन कर रही हैं वो भी बता देते हैं। तो ये ½ kg है अंडरकट का, टेंडर लाइन ले लें या अंडरकट ले लें, ठीक है। पीसेस जूलियन है, बिल्कुल पतले पतले, ओके सही। इसको हम मैरिनेट करेंगे विद जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, 1 टीस्पून, सही है। अच्छा, अब इसको आप अलग से भी कर सकते हैं और इसकी कोटिंग भी जो है ना अलग से बना सकते हैं। मैं एक साथ करूँगी टाइम सेव करने। सही है, सही, वही इफेक्ट आता है ना, उसी तरह से क्रिस्पी रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर हम डाल रहे हैं सॉल्ट, पेपर, ये वाइट पेपर जी वाइट, और दूसरा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये है विनेगर 1 टीस्पून, सही है। अच्छा, सोया सॉस इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून, ठीक है, ठीक है, 4, सही है। अच्छा, ये इसकी हो गई बेसिक मैरिनेशन। अच्छा, सही। अब इसी के अंदर हम जो है एक अंडा, मैदा और बेकिंग पाउडर डालेंगे विद कोल्ड वाटर। अच्छा, सही है, ठंडा पानी होना लाजमी है। ठंडा पानी होगा तो फिर क्रिस्पी होगा। अच्छा, एक और टिप है कि यू कैन ऐड ऑयल, जैसे ऑयल डालेंगे बहुत आपका जो बैटर है हमारे पास है ना, ये नई सुबह का आगाज़ शफक कुकिंग ऑयल से आप कीजिए। इसी में ये आपने डीप फ्राई करना है तो हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई होगा। ओमेगा 3 and 6 इसमें शामिल है, विद विटामिन A, D and E इसमें मौजूद है। ट्रांस फैट फ्री है ये, और ISO एंड हलाल सर्टिफाइड है। बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी जो हमें हमारी सेहत का अच्छे से ख्याल रखेंगी और खाने भी मज़ेदार से। शफक कुकिंग एंड कनोला ऑयल मैं और ये चला देती हूँ। मैरिनेशन आपने देख ली है बीफ की। अब जो इसमें अंडा शंडा डालना है वो भी साथ ही डाल देते हैं ना। ½ कप इसके अंदर जाएगा फ्लावर, ठीक है, 1 अंडा जाएगा, हर चीज़ इकट्ठी सही है, वरना इसका अलग बैटर भी बनता है, अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, सही। मैं सारी चीज़ें डाल के बस अब इसके अंदर जाएगा ये बेकिंग पाउडर है मेरे पास, 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर, और कोल्ड वाटर ऐड करूँगी। अच्छा, एंड देन आई विल फ्राई इट। सही है। चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे देती हूँ, सुकून से आप ये इसको फ्राई करो। बाकी इसमें क्या कोई सॉस? जी, सॉस जाएगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लाइन अप हैं बट फ्राइंग के बाद। ठीक है, तो जब मैं सॉस होगा तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। अच्छा जी, हमने जैसे जिक्र किया था कि हमारे शो पे एक हर्बलिस्ट भी होंगे, हकीम साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मेरे शो पे मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, और आज थोड़ी सेहत के हवाले से भी बात हो जाए। हम बहुत सारी बातें वैसी थॉट्स के हवाले से, ताकि अच्छी सेहत, हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन सेहत तो फिर हज़ार नेमत वाली बात है। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइव वीकेंड्स। देखकर बड़ी खुशी हो रही, बड़ी जिसे कहते हैं ना नूरानी एक पर्सनालिटी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। शुक्रिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह की रहमत है। हकीम साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आपके फैमिली में तो जनरेशन दर जनरेशन इसी चीज़ पे काम हो रहा है, कितनी पीढ़ियों से सब हकीम और सबका इलाज आप कर रहे हैं? तकरीबन 11th जनरेशन। 11th जनरेशन, और ये विजडम मेरे ख्याल से दादा परदादा 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 11 जनरेशन से आ रहा है। मेरे जो परदादा थे, उनका नाम था मसीहुल हिंद, उनका टाइटल था। अच्छा, यानी हिंदुस्तान का मसीहा। अच्छा, उनका नाम था मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी। अच्छा अच्छा, तो वो उस दौर के हैं। जी हाँ, तो मलका विक्टोरिया का अपने इलाज किया था। बकिंगम पैलेस में मेरे परदादा की तस्वीर, बड़ी तस्वीर और बायोग्राफी मौजूद है। और इस तरह जो रॉयल फैमिली बरतानिया की, उनके बहुत मौलिज रहे हैं वो। अच्छा, मेरे दादा हाज़िकुल हिंद उनका टाइटल था, स्कॉलर ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा, हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देहलवी। तो हिंदुस्तान की 7 रियासतों के सल्तनतों के, यानी रियासतों के मौलिज थे, जिनमें हैदराबाद, दक्कन, मालिर कोटला, रामपुर स्टेट, सहारनपुर, जूनागढ़ स्टेट,
और लोहारू स्टेट, तो इस तरह 7 रियासतों के मौलिज रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो रामपुर स्टेट भी शामिल है। जो हकीम की दवाइयाँ और ये सारा इलाज जो होता है ये उस टाइम से चला आ रहा है। और आप देखिए ना ब्रिटिशर्स इब्तदाई दौर से तिब्ब नबवी का एक दौर था। यानी तिब्बुल अंबिया जो है, जितने नबी आए हैं जी, वो इल्म दीन के साथ साथ इल्म बदन यानी जिस्मों का इल्म, सेहत बका का, इंसान की बका का इल्म लेकर आए। और अंबिया का ये इजाज़ भी रहा कि जहाँ उन्होंने दीन फैलाया वहाँ पर इंसानों के लिए सेहत भी उन्होंने दी। ऐसी तिब्ब नबवी पर मेरा बहुत बड़ा काम रहा है। सही है। मैं हॉलिस्टिक मेडिसिन यानी तिब्बुल अंबिया पे मैंने PhD किया था। अच्छा। और अमेरिका से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मैंने स्टॉकटन में वहाँ बाकायदा एजुकेशन लिया। अच्छा। जिसमें मैंने MD किया, डॉक्टर मेडिसिन, MDH किया। अच्छा, पहले उस ज़माने में तो जो आपकी 11 पीढ़ियों से आप बता रहे हैं, तब तो इतना रुझान नहीं होता होगा कि इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाए बाकायदा इस तरह से, जैसे आपने PhD किया। उस ज़माने में तो इतना नहीं होता होगा। नहीं, मेरे दादा ने तो दिल्ली तिबिया कॉलेज दिल्ली से क्वालिफाई किया था। ये इसी में? अच्छा। और एजुकेशन हमारे ख़ानदान का बड़ा वो है कि तालीम हासिल करो, इल्म के लिए कुछ भी करो। तो उससे पहले जो थे तिब का सिलसिला ये था कि बड़े हकीमों के पास जो हैं वो शागिर्द उनके आते थे। वो 10-10, 15-15 साल उनकी शागिर्दी में रहते थे। फिर उनको इजाज़त मिलती थी, सर्टिफिकेट देते थे। अच्छा। फिर वही जो है वो बाकायदा क्वालिफाई हकीम के तौर पर। हकीम साहब, आपने भी अपने वालिद साहब से काफ़ी कुछ सीखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे वालिद साहब हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी, इनका टाइटल था तबीबुल असर। अच्छा। तो मेरे वालिद जो हैं वो शहनशाह ईरान के मौलिज रहे। अच्छा। शाह उर्दन के शाह हुसैन के मौलिज रहे, शाह हसन के मौलिज थे। ऐसे ही ज़ाहिर शाह जो अफगानिस्तान के बादशाह थे, उनके मौलिज भी रहे। अच्छा। मैं खुद भी रॉयल फिजिशियन हूँ, नवाब ऑफ जूनागढ़ स्टेट का। तो आपको भी यहाँ इधर उधर से फ़ोन आते होंगे, है ना, रॉयल फैमिली से कि हकीम साहब ज़रा बताइए इसके लिए नुस्खा कोई? हाँ, बिल्कुल। मुझे जहांगीर खान जी नवाब जूनागढ़ जो हैं, वो मेरे दोस्तों में भी हैं और उनसे मेरी मुशावरत, तिब्बी मुशावरत रहती है। सही। आप भी आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं इस चीज़ को? पूरी फैमिली मेरे ज़ेर इलाज है। आपकी औलाद? जी हाँ, मेरी फैमिली में भी सीख रहे हैं ये? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये सही, जनरेशन दर जनरेशन बहुत सैकड़ों शागिर्द हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। क्योंकि 19 साल मैंने पढ़ाया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मुझे एक बताइएगा, अक्सर लोगों का ये परसेप्शन है कि जैसे हकीम कोई भी हम दवाई लेते हैं, इलाज अच्छा होता है लेकिन बहुत वक्त लेता है, वो ऐसा है? नहीं, अब ख़त्म हो गया ये कॉन्सेप्ट जो है। ये ख़त्म कर लिया। तिब्बी दुनिया में मेरी जो रिसर्च चली है, मैंने अपने अबवा अजदाद के जितने तजर्बात थे उन पर मैंने रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद मैंने जो हर्बल मेडिसिन तैयार की वो नैनो टेक्नोलॉजी के तहत तैयार की, यानी जदीद साइंटिफिक तरीक़ाकार जो है, और वो बड़ी तेज़ी के साथ बड़ी हैरत अंगेज़ उसके रिज़ल्ट हैं। इसमें हमारी एक क्रीम है, मैजिक क्रीम है, इसकी मैजिक क्रीम के नाम से है। मैजिक क्रीम है? जी हाँ। उसमें क्या होता है ज़रा वो मैजिक आप लेके क्यों नहीं आए? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। मैं इस वक्त आज जो है ना चीज़ें लेकर आनी थी ना, ज़रा देखते ना, मैं भी ज़रा नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं लेकर आऊँगा। अच्छा, ज़रूर। मेरा तरीका इलाज में एक्यूपंक्चर भी शामिल है। अच्छा। तिब्ब नबवी के साथ साथ जो है मैं जदीद साइंटिफिक तरीक़ाकार को जो है वो बाकायदा अप्लाई करता हूँ। हर चीज़ यानी दौरे जदीद और दौरे कदीम के हसीन इम्तजाज के साथ जो है वो चल रहे होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से आपकी भी ये स्किन वेन ना बड़ी अच्छी ग्लो कर रही है। मेरे ख्याल से मैजिक क्रीम का कमाल है। ज़रा ये थोड़े से राज हम इनके अपने भी ज़रा जानना चाहेंगे। देखिए, बात ये होती है कि सेहत जो है वो आपके बहुत 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। सेहत क्या है? हकीम साहब, हमने एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आते हैं, फिर हम ज़रा इस पर बात करते हैं। हम लोग सिर्फ आउटर मेहनत करते हैं, क्रीम श्रीम लगा ली, लेकिन सेहत एक इंटरनल सिस्टम भी है हमारा, जिसको सही रखना, अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। रमशा जी, हम ब्रेक ले लें, आप जब तक फ्राइंग कर रही हैं। अभी कुछ एक्स्ट्रा किया है तो बता दो। जी, मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा चिली पेस्ट और टमाटो पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल के ना बस सौटे किया है। अभी मैं और कुछ नहीं कर रही। अच्छा, ठीक। ब्रेक से बात करते हैं। सही है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए। जी आ जाए। वेलकम बैक।
क्रिस्पी बीफ यहाँ पर रमशा जो है वो तैयार कर रही हैं और बहुत मज़े का ये क्रिस्पी आप देख रहे हैं कि निकल कर आया है। अच्छा, इसकी सॉस में आपने लिया था थोड़ा ऑयल और आपने गार्लिक पेस्ट, चिली पेस्ट लिया है, चिली गार्लिक नहीं, चिली पेस्ट लिया है मैंने, ठीक है। और मैंने इसके अंदर डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। और ऑयल डाल के बस इसको सॉटे किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है टमाटो केचप, और ये है 3 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, ये चला गया इसके अंदर। सही। अब मिठास के लिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ शुगर, ओके, 1 टीस्पून। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा उमामी फ्लेवर लाने के लिए डाल रही हूँ चिकन पाउडर। अच्छा, ठीक है, मामूली सा डाला है बिल्कुल मैंने। और इसमें वेजिटेबल्स जाएंगी, बस लास्ट इंग्रेडिएंट है वाइट पेपर। चाइनीज़ में हम ब्लैक पेपर अवॉइड करते हैं, ठीक है, आप वाइट यूज़ करें। हाँ, सही। ये सॉस रेडी हो गई है। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ वेजिटेबल्स। मेरे पास बेबी कॉर्न है, इसको भी मैंने जो है क्लोज टू जूलियन काटा हुआ है, ठीक है। सही है। वेजिटेबल का जो साइज़ है और टाइप है वो सेम होना चाहिए, सही है, ठीक। यही तो शेफ़ की पहचान है। ये कैप्सिकम इसके अंदर आप एक भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्याज है और क्या है? प्याज है और स्प्रिंग अनियंस है, और ये बीफ को भी इसमें डालकर आप सौते कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा सेसमी सीड एंड में, ठीक है। अच्छा, और दूसरी रेसिपी क्या बना रहे हैं? चिकन पार्मा है। इसके बाद इसको मैं मैरिनेट करूंगी विद सॉल्ट एंड पेपर ओनली, ठीक है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें मैं पहले फ्लावर डस्ट करूंगी, उसके बाद एग वॉश एंड देन डबल कोटिंग हो जाएगी, और फिर इसको डीप फ्राई करेंगे हम। जी, डीप फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं मैरिनारा सॉस, चीज़ एंड बेक। वो सॉस जब बनाओगी तो मैं फिर आपसे पूछ लूँगी। जब तक आपने इसको फ्राई करना होगा तो आप फ्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की टिप्स हैं जो हकीम साहब आपको दे सकते हैं। अभी यहाँ पर स्टूडियो पे सब खांस रहे थे, तो सब खांस रहे थे, जवान लोग खांस रहे थे, लेकिन हकीम साहब बैठे हुए सुकून से। मैंने कहा आपने क्या किया है जो आपको खांसी नहीं आ रही? तो 2 ड्रॉप्स उन्होंने निकाले, कह लेंगे ये आप ऐसे मुंह में डाल लें, तो उन्होंने मुझे टिश्यू में डाल दिया और ऐसे सांस लें और आपकी खांसी रुक जाएगी। और ऐसा ही असल में अब मसाला चैनल पर मसाले जब गर्म होते हैं तो उनकी वो नाक में उसकी धसक जो है वो नाक में जब चढ़ती है तो दिमाग खुल जाता है, और फिर छींके वीके आकर जो है वो साफ़ हो जाता है, सारा गला वगैरह। तो बात ये है कि अस्करी वाटर जो है वो हमारी बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है इसी काम के लिए, कि जैसे एलर्जी हो जाए या कुछ। ये समझिए कि वो आप जो है वो आपके अगर जेब पर्स में है, जेब में है, अच्छा, तो वो 100 मिराज में अगर कहीं सांप बिच्छू कोई खटमल उसमें भी ऐसे काट जाए कोई सी, या मच्छर मकड़ी वगैरह मच्छर काट जाता है, आपको नहीं पता लगता, आप लगा लेते हैं। या ऐसी जगह पर बैठेंगे जहाँ पर मच्छर ज़्यादा हैं, और आप फौरी तौर पे हाथों पे, पैरों पे, चेहरे पे लगा ले, तो मच्छर वगैरह बिल्कुल करीब नहीं आएगा। अरे वाह, वेरी। फिर स्किन प्रॉब्लम्स में भी वो बड़ा काम आता है। चेहरे पे दाने हों, किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए, थाइस पे इन्फेक्ट हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, किसी फंगस हो जाता है। अस्करी वाटर, अच्छा, ये सूंघने, पीने और लगाने का तीनों काम में है। सूंघने के तो आपका नाक वगैरह खुल जाएगा, दांत में दर्द है तो दांत में लगाएं, कान में दर्द है तो कान में लगा लें, जोड़ों में कहीं चोट लग जाए, जोड़ों पे दर्द है तो फौरी जोड़ का दर्द, कमर का दर्द फौरी रिलीफ हो जाता है। इवन के मैं समझता हूँ कि ये अगर आपके जेब में है तो ये डॉक्टर आपकी पॉकेट में या हकीम साहब आपकी जेब में है। हकीम साहब तो कहीं ट्रैवल करते होंगे तो एक पोटला तो आपका वैसे ही बैग बनता होगा अपनी चीज़ों का, बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे रास्ते में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जहाज़ में लोगों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मैं तो फौरी तौर पे इमरजेंसी उनको निकाल के किट में से दे देता हूँ कि ये लीजिए, फौरी इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, हम वो मैजिक क्रीम की बात कर रहे थे, वो क्रीम क्या करेगी? अच्छा, अब आपके एक सवाल था मैजिक क्रीम के हवाले से। पहले आपका सवाल था कि जी आप क्या करते हैं, जो आप क्या करते हैं? जी हाँ, तो फिर मैं आता हूँ मैजिक क्रीम की तरफ। मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि मैजिक क्रीम क्या है। देखिए, मेरी बात यह है कि इंसान के हुस्न जो है 3 चीज़ों से उसको मिलता है। ठीक है। एक, उसके दिल हसद, बुग़्ज़, कीना, गीबत, तोहमत लगाना, साजिशें करना और नेगेटिव थिंकिंग जिनको होती है, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ, करख्तगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ जाती हैं कि जो उनके अंदर का गुबार होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, गलाजत होती है, उनकी पूरी बॉडी में नज़र आ रही है। बिल्कुल दिखता है, हाँ। तो इसलिए झूठ, फरेब, दगा जो है वो करने वाले लोग जो हैं
उनके बड़े कहते हैं ना मनहूस चेहरे हो जाते तो मैजिक क्रीम भी काम नहीं करेगी। एग्जैक्टली अंदर की सफाई करनी है। देखिए इनोसेंट रहें, सच बोलें, लोगों की खिदमत करें, मदद करें और माँ बाप की दुआएं लें और अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह को राज़ी करें तो अल्लाह ये चीज़ें हैं जो आपके दिल को, दिमाग को, बिल्कुल आपकी सफाई होती है और अव्वल ट्रांसपेरेंट आप नजर रिक्वायरमेंट है। सेकंड, इस जिस्म को अल्लाह की अमानत समझें। सही है। ये जिस्म आप दुनिया में पहली और आखिरी दफ़ा आते हैं। आप अगर कदर नहीं करेंगे इस तख्लीक़कार की जिसने इस जिस्म को बनाकर आपको दुनिया में भेजा है और उसके कहने के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो फिर ये याद रखिएगा कि वो आपको वो तोहफे, वो नेमतें, वो चीज़ें आपको वो ब्लेसिंग्स ही नहीं आपको मिलेंगी। थर्ड, कि आप जो ग़िज़ा खा रहे हैं, ज़ुबान इंसान के नीचे है, सही है, अंदर है ना, और ज़ुबान के नीचे इंसान छुपा हुआ है। ये मौला अली का कौल है बिल्कुल बिल्कुल कि इंसान उसकी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ है। ज़ुबान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ज़ुबान के अंदर आपकी इज्जत है, ज़ुबान में आपकी सेहत है और ज़ुबान के अंदर आपका इल्म है। सही है? बिल्कुल सेहत क्या है? आप थोड़ा खाएं, मुख्तसर खाएं, अच्छा खाएं। सही है। भूख हो तो खाएं, समझे ना, और भूख रख कर उड़ जाएं। जो कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो हैं वो जिस्म में खुराक डाल लेते हैं, वो भी बीमार होते हैं ओवर ईटिंग करने से। जी हाँ, और जो कम ग़िज़ा खाते हैं और ज़्यादा काम करते हैं वो भी बीमार रहते हैं। बिल्कुल सही है। तो मोटापा जो है वो भी हमारा एक मौजू है, मैं भी ये भी इस पर आऊँगा। आप तो हकीम साहब आप दोबारा आएंगे मेरे शो पे। मैजिक क्रीम क्या है? हाँ जी, अच्छा अब फिर ब्रेक आ रही है, क्या करें। अच्छा एक और चीज़, अब आप जब नेक्स्ट आएंगे, एक तो आप अपने प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, दूसरा ये कि अब आप कुकिंग भी करेंगे, क्योंकि अभी आपने मुझे बताया कि आप बड़े उस तरह के हर्बलिस्ट हैं और डिशेस भी उस तरह की जैसे बनती हैं। तबीब जो होता है ना, मौलिज हकीम जो होता है, उसने तमाम मसाले और ये रेसिपीज जो हैं, ये उसकी तवाज़ुन के मुताबिक तरतीब दी गई है। सही है, ताकि हम खाने से लेकर लगाने तक हम आपसे सीखें और फिर आप जैसे नूरानी बन जाए। हर्बल डिशेस जो हैं वो आपको बताएंगे कि हर्बल डिशेस कैसी होती हैं। हर्बल डिशेस भी सीखेंगे। एलोवेरा जूस है, एलोवेरा की खीर है, एलोवेरा का घी कवार का हलवा है, घी कवार का सालन है, बस ये भी बताएंगे। इसी तरह सुहांजना जिसे मोरिंगा कहेंगे, एंटी एजिंग बिल्कुल डिशेज हैं मोरिंगा की। ठीक है, इस तरह बहुत सारी डिशेज हैं जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस बात। बस सही है, ठीक है जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर जो है वो अपना सबीन ने अपना प्लेटर जो है अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, मीठा भी हम निकाल लेंगे और रमशा रेडी कर रही हैं, वो भी सेट करेंगे। मज़ीद हम अब शब थोड़ी सी लगाएंगे, जितना भी वक्त रह गया है जानने की कोशिश करेंगे। हकीम साहब से एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस। वक्त बहुत कम है लेकिन हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मैजिक क्रीम का तो बता दें, हर कोई इंतज़ार कर रहा हुआ है। ये मैजिक क्रीम क्या क्या? अच्छा, मैजिक क्रीम बड़ी एक अमेजिंग चीज़ है और ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ में होती है। अच्छा, ये हम मेन आर्टरी पे लगाते हैं। अच्छा, यहाँ गर्दन तक, जिसे शारक कहते हैं, गर्दन पे अच्छा, सिर्फ यही लगाते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। ये गर्दन पे लगाते हैं और जैसे ही ये लगती है फ़ौरन ये खून में, शारक पे लगती है, फ़ौरन खून में हल हो जाती है और खून से टॉक्सिन्स निकालती है, ऑक्सीजन लेवल खून का बढ़ा देती है। खून से मुख्तलिफ धातें जो हैं जो खून में शामिल होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको वहाँ से निकालती है। ऐसी जो डेड सेल्स होते हैं उनको साफ करके खून की नालियों में रवानी बेहतर कर देती है। स्किन के थ्रू वो अंदर पेनिट्रेट करती है। उसमें हार्ट के कुछ पॉइंट्स होते हैं। अच्छा। हम यहाँ पल्स पे लगाते हैं ताकि वो हार्ट के पॉइंट्स, हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह खुल जाती है। तो इस तरह टेम्पल पे लगाते हैं तो वो ब्रेन ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती है। आइज़ पे लगाते हैं तो आँखों की जो नज़र की कमज़ोरी है, महंगापन वगैरह है या काला मोतिया वगैरह, आईसाइट का प्रॉब्लम जो है, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है नॉर्मल रेगुलर इस्तेमाल से। स्किन पे लगाते हैं, स्किन ग्लो करती है, स्किन लिफ्टिंग हो जाती है, आपकी लाइनिंग ख़त्म हो जाती है और आपका चेहरा जो है फ्रेश हो शुरू हो जाता है। और ये अगर लेनी हो कहाँ से, कैसे लें हम? हाँ, ये है कि मैं ये मार्केटिंग नहीं करता, जितनी मेरी प्रोडक्ट है तकरीबन 20-22 प्रोडक्ट है, ये नाज़रीन को बताएंगे। हम मार्केटिंग नहीं करते और फिर ये कि ये हम बराह रास्त जो है कोरियर के ज़रिए लोगों तक भेजते हैं। अच्छा, मेरा अपना क्लिनिक जो है, ठीक है, वो है राशिद मिन्हास रोड, लासानिया रेस्टोरेंट के पास है। अच्छा। ग्लैमर मॉल में अस्करी तिब्ब नबी क्लिनिक है, ग्लैमर मॉल में 27। सही है। अच्छा, लेकिन तो राशिद मिन्हास रोड जो है बड़ा मशहूर है कराची में, गुलिस्तान वगैरह भी करवाते हैं? गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A। जी, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी वगैरह?
हाँ, डिलीवरी करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते। ये होम डिलीवरी होती हैं, जितने भी पेशेंट्स हमें कॉल करते हैं तो हम उनको तरीकाकार समझाते हैं। होम डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी। तो हकीम साहब सिर्फ नंबर के थ्रू ही आपको कांटेक्ट किया जा सकता है या कोई फेसबुक पेज वगैरह सोशल मीडिया पर है? मेरा हकीम अस्करी के नाम से वो है, फेसबुक है, ठीक है, सही है, वो है। और मेरे पास जो मिराज के लिए लोग आते हैं, देखिए कंसल्टेशन जो है मेरे पास लाइलाज मरीजों की होती है। आपसे तो उसमें कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, अफजाइश नस्ल से महरूम, हाइट, मोटापा, थकावट, कमजोरी, ये सारी चीज़ें अभी मैं और शो के बाद ही आपसे ज़रा एक दो चीज़ें पूछ लूँगी और फिर आपसे ऑर्डर कर दूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, और इस वादे के साथ आपको हम इजाज़त दे रहे हैं कि आप नेक्स्ट मेरे शो पे फिर आ रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और आपने कुछ आके हर्बल डिशेस भी सिखानी है और साथ अपने प्रोडक्ट्स भी आप लेकर आएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल आपकी और इसी इजाज़त के साथ के इसमें मज़ीद थोड़ा सा जो है मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा। बिल्कुल, और फिर हम लोगों होम रेमेडीज में घर बैठे आप किस तरीके से अपने हम ना फिर लाइव कॉल्स लेंगे ताकि लोगों के कोई मसले मसाइल हैं तो वो आप ऑन एयर जवाब भी दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। एंड रमशा, सबीन आ जाओ, हम क्योंकि शो एंड कर रहे हैं, आपने प्रेजेंट कर दिया है और यहाँ पर जो है ये रमशा की भी प्रेजेंटेशन है। हम रेसिपी को ठीक से फोकस नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप लोगों का टैलेंट हमने देख लिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हाँ, निकाल सकते। ये ग्लव्स देखो, ग्लव्स वो रखे हुए, वो उधर वो कॉर्नर पे, हाँ ये भी हैं, वो भी हैं। तो थैंक यू सो मच सबीन एंड रमशा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिस्पी बीफ वाकई बहुत मज़े का बना है। हकीम साहब, आप तो ये खाने नहीं खाते होंगे ना? नहीं, कभी कभी ये खाते हैं और जब मज़ेदार हो तो ये चखना जरूरी होता है। हाँ, बहुत मज़े के बनाए हैं इन्होंने, बड़ा मज़े का ये क्रिस्पी बीफ। प्रेजेंटेशन जो है असल चीज़ होती है, असल चीज़। खूबसूरती जो है आपको जायका आपको बना देती है, दिल चाहता है। ये बच्चियां जो हैं ये कंपटीशन जीत कर आई हैं, अबू धाबी में हुआ था तो ये सारा विन करके मेडल्स आए तो हमारे शो पर आए। ये तो मुबारक हो इनको। ठीक है जी, हम एक तो आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, और जैसे हकीम साहब ने भी कहा, इंटरनल सफाई बहुत ज़रूरी है। अपनी सोचों को अच्छा और पाक साफ रखिए, पॉजिटिव रखिए। खुदा हाफिज़। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है